समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इन पंक्तियों ने लाखों लोगों के दिलों में क्रांति की आग जगा दी थी और इन्हें लिखने वाले थे भारत के महान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी महान कविताएं लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी का बचपन बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता था। आज के इस वीडियो में हम इनके जीवन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिशिर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रामधारी सिंह। इनके पिता का नाम था रवि सिंह, जो एक साधारण किसान थे, और इनकी माता का नाम मनरूप देवी था, जो एक साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। जिस उम्र में बच्चे अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, जब उस उम्र के रामधारी सिंह जी हुए, तभी इनके पिता का निधन हो गया। पिता के मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनकी माता मनरूप देवी के ऊपर आ गई। अब हम बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। दिनकर जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने बगल के गांव मोकामा घाट से पूरी की थी। दिनकर पढ़ने और लिखने में बहुत तेज थे, इसलिए घर की परेशानी को इनकी माताजी ने इनकी पढ़ाई के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। इनकी मेहनत रंग लाई और आगे चलकर दिनकर जी ने पटना यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का गहन अध्ययन भी किया। BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। साल 1934 से 1947 तक इन्होंने बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। देश के आज़ाद होने के बाद इन्हें बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके बाद ये लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में अपने कार्य के लिए चले गए। साल 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो इन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया, जिसके कारण इन्हें दिल्ली आना पड़ा। दिनकर जी ने 12 वर्षों तक संसद के सदस्यों के रूप में कार्य किया। बाद में इन्हें साल 1964 से लेकर 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, परंतु अगले ही वर्ष भारत सरकार ने इन्हें सन 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी, तब ये बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था। इसके बावजूद भी ये नेहरू की नीतियों का विरोध करने से नहीं चूके। साल था 1962, जब भारत चीन से युद्ध में हार गया था। तब दिनकर जी ने भारतीय संसद में एक कविता कही। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। इस कविता को सुनते ही संसद में सन्नाटा छा गया और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का सिर झुक गया था। अब हम बात करेंगे दिनकर जी के काव्य रचना की शुरुआत की, यानी इन्होंने कविता लिखना कब शुरू किया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने काव्य जीवन की शुरुआत 1924 के आसपास हाई स्कूल के दिनों से की थी। इनकी पहली रचना अमिताभ नाम से युवक हिंदवी पत्र में प्रकाशित होने लगी थी, जबकि इनकी पहली कविता पुस्तक विजय संदेश है, जो सन 1928 में प्रकाशित हुई थी। यह कविता इतनी प्रभावशाली थी कि लोगों ने पहली बार महसूस किया कि एक नया ओजस्वी कवि हिंदी साहित्य में उभर रहा है। अगर हम इनकी पहली चर्चित काव्य पुस्तक की बात करें तो वो है रेणुका, जो साल 1935 में प्रकाशित हुई थी। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य रचना के बारे में। दिनकर जी ने हिंदी साहित्य को कई महान कृतियाँ दी है, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और कुछ गद्य रचनाएं भी हैं, जैसे संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज
और काव्य की भूमिका है। अब हम बात करेंगे दिनकर जी की सबसे लोकप्रिय काव्य रचनाओं में से एक काव्य रचना की, जिसका नाम है रश्मिरथी। दिनकर जी को लगता था कि महाभारत में सबसे ज़्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो है कर्ण। इसलिए इन्होंने कर्ण को ध्यान में रखते हुए अपनी लोकप्रिय काव्य रचना रश्मिरथी में कर्ण को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम रश्मिरथी की कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाते हैं। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आँखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। अब हम बात करेंगे इनको मिले कुछ सम्मान और पुरस्कार के बारे में। दिनकर जी को साल 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें साल 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अब हम बात करेंगे इनके परिवार के बारे में। दिनकर जी की पत्नी का नाम श्यामवती देवी था और इनके बच्चों में 3 पुत्र चंद्र प्रकाश सिंह, प्रशांत सिंह और अमरेंद्र सिंह हैं। अब हम बात करेंगे इनके अंतिम समय के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को 65 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मद्रास में हुई थी। इनके पार्थिव शरीर को 25 अप्रैल को पटना ले जाया गया और गंगा नदी के किनारे दिनकर जी का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, दिनकर की कविताएं आज भी युवाओं के दिलों में जोश भर देती है और उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये रही रामधारी सिंह दिनकर जी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट बायोग्राफी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।